नमस्कार। मैं सुजीत कुमार राय आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सभी संस्कृत प्रेमी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम लोग विश्व की सबसे प्राचीन एवं सरल भाषा संस्कृत के व्याकरण की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण कड़ी संस्कृत अनुवाद अथवा संस्कृत वाक्य निर्माण या आप इसे संस्कृत वाक्य संरचना भी कह सकते हैं, इसे सीखने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, आज का विषय प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा इसी चैनल पर इसके पूर्व अपलोड किए गए वीडियो जिसका शीर्षक है कारक, उसे आप लोग एक बार अवश्य देख लें तथा कारक की जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए हम आज के विषय पर आते हैं। किसी भी विषय पर जाने के पहले उस विषय में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनका ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसलिए मैंने आपको कारक के बारे में यहाँ चर्चा किया कि कारक का ज्ञान आपको पूर्व से होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता एवं क्रिया का होना आवश्यक है। कर्ता एवं क्रिया, इन दोनों में से किसी एक के बिना वाक्य निर्माण संभव नहीं है। तो इसलिए अब हम सबसे पहले आते हैं कर्ता पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, कर्ता। बच्चों, आपको पता होगा कर्ता किसे कहते हैं। तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। संक्षेप में मैं यहाँ इतना ही कहूँगा। कर्ता, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में दो प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं एकवचन एवं बहुवचन। उसी को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर एवं प्लूरल। किंतु संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं: एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन। उसी प्रकार पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत सह, तौ, ते, ये मैं अभी आपको पुल्लिंग के बारे में बता रहा हूँ। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग या वे सब। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः, और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। इसका अर्थ हो गया वह, वे दोनों और वे लोग या वे सब। इसके साथ ही प्रथम पुरुष के अंतर्गत भवान, भवान मतलब आप होता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अंग्रेजी में आप यू कहते हैं तो यू कहने से तुम का भी बोध होता है और आप का भी बोध होता है, किंतु संस्कृत में आप के लिए शब्द होता है भवान और तुम के लिए होता है त्वम। तो यहाँ एक वचन में होगा भवान, द्विवचन में भवन्तौ और बहुवचन में भवन्तः। भवान मतलब आप, भवन्तो मतलब आप दोनों और भवन्तः मतलब आप लोग। इसके साथ ही संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम। आप जानते होंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम रहे, चाहे किसी व्यक्ति का नाम रहे, किसी वस्तु का नाम रहे या किसी स्थान का नाम हो, उसे भी हम लोग
प्रथम पुरुष में रखेंगे। यदि वह संख्या में 1 में होगा तो एक वचन में रखेंगे, 2 में होगा तो द्विवचन में रखेंगे, और यदि 3 या 3 से अधिक होगा तो बहुवचन में। मैं यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे एक लड़का तो एक वचन, या फिर मान लीजिए किसी खास लड़के का नाम मोहन, एक वचन में होगा प्रथम पुरुष। और वही यदि रहेगा 2 लड़के तो द्विवचन में हो जाएगा, और यदि रहेगा बहुत लड़के या 3 लड़के या अनेक लड़के तो वो हो जाएगा बहुवचन में। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग या हम सब। तो कर्ता का रूप आप समझ लिए। कर्ता के रूप को समझने के पश्चात अब मैं आपको क्रिया के बारे में बताता हूँ। क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और संस्कृत में उसी को धातु कहते हैं। पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, और लट लकार, मैं यहाँ लट लकार की चर्चा करूँगा। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, इसी को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में से दिया गया है। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला है या सूत्र है, कैसे याद रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है ती तह अंति। प्रथम पुरुष में ती तह अंति, एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। पठ धातु को सेट कर देता हूं, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थौ, पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह, पठामी, पठावह, पठामह। तो ये हुआ आपका लट लकार वर्तमान काल का रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अनुवाद बनाने का क्या नियम है। स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस पुरुष एवं जिस वचन में रहेगा, ध्यान दीजिए, कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन में रहेगा उसकी क्रिया भी उसी पुरुष एवं उसी वचन की होगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए कि आप कर्ता लेते हैं प्रथम पुरुष एक वचन से, तो क्रिया कहां से लेंगे? क्रिया भी आपको प्रथम पुरुष एक वचन से ही लेना है। यदि आप कर्ता लेते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन से तो क्रिया भी कहां से चुनेंगे? प्रथम पुरुष द्विवचन से। उसी प्रकार यदि आप कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन से लेते हैं तो क्रिया को भी प्रथम पुरुष बहुवचन से आपको लेना होगा। अब मध्यम पुरुष, कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन से लेंगे तो क्रिया को भी आपको लेना होगा मध्यम पुरुष एक वचन से। और यदि आप लेते हैं कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन से तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन से। यदि कर्ता लेते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन से तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन से। ठीक उसी प्रकार यदि आप कर्ता लेते हैं उत्तम पुरुष एक वचन से तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन से आपको लेना होगा। कर्ता यदि आप लेते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन से तो क्रिया भी आपको उत्तम पुरुष द्विवचन का लेना होगा। कर्ता यदि आप लेते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन का तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन का। अब मैं आपको शब्दों को जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे देखिए सह, सह कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो सह के साथ क्या सेट करेगा? सह के साथ यहाँ आप देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में है पठती, तो सह पठती। वैसे ही अब आप देखिए तौ, तौ कहाँ है? मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन में आ जाइए तह। और अब आप प्रथम पुरुष बहुवचन में देखिए ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में यहाँ आ जाइए
यहाँ हो गया अंति यानी कि पठन्ति। तो कहने का मतलब सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष से लेते हैं तो त्वम के साथ आपको करना होगा पठसी। यदि आप करते हैं युवाम तो युवाम के साथ आपको करना होगा पठथः, और यदि आप करते हैं यूयम तो यूयम के साथ करना होगा पठथ। ठीक उसी प्रकार यदि आप करते हैं अहम तो आपको यहाँ भी करना होगा अहम पठामी। यदि आप करते हैं आवाम तो आवाम के साथ हो जाएगा पठावह, और यदि आप वयम करते हैं तो वयम के साथ होगा पठामह। और भी दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूँ। यदि आप करते हैं स्त्रीलिंग का प्रयोग तो सा का प्रयोग करते हैं। सा देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में है तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाइए तो सा पठती। यदि आप करते हैं ते, देखिए ते प्रथम पुरुष बहुवचन में भी है लेकिन वो किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए है। और यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन में भी है लेकिन वो है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। यदि रहेगा वे दोनों पढ़ती हैं अर्थात स्त्रीलिंग, तो ते जब यहाँ आप किए द्विवचन का प्रयोग तो यहाँ भी कीजिए द्विवचन का, ते पठतः। लेकिन वही पुल्लिंग में जब प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा ते पठन्ति। तो इस प्रकार से अच्छा, अब आपको मैं संज्ञा वाला उदाहरण भी दे दूं। पहले भवान वाला देता हूं। तो भवान यदि आप करेंगे तो भवान के साथ क्या होगा? पठती। लेकिन ध्यान रहे त्वम लगाइएगा तो पठसी होगा, जबकि अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं है, आप तुम कहें या आप कहें। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना होगा कि तुम यदि करते हैं, त्वम करते हैं, तो यहाँ आपको क्रिया मध्यम पुरुष से लेना है। त्वम एक वचन में है वहाँ, तो यहाँ भी एक वचन में त्वम पठसी। युवाम लेते हैं तो पठथ, और यूयम लेते हैं तो पठथ। तो भवान में एक वचन में है प्रथम पुरुष में तो हो जाएगा भवान पठती। अब आइए द्विवचन में भवन्तौ तो हो जाएगा पठतः, और यदि बहुवचन में आते हैं तो भवन्तः पठन्ति। संज्ञा वाला देखिए, यदि रहेगा मोहन तो मोहना एक मोहन है, एक वचन में है तो यहाँ हो जाएगा पठती। यदि रहेगा दो लड़के तो बालकौ, बालकौ यहाँ हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो यहाँ भी द्विवचन में आइए बालको पठतः। और यदि रहेगा बालकाः तो बालकाः जब आप कीजिएगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हो गया, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन में आ जाइए बालकाः पठन्ति। ये अनुवाद बनाने का तरीका है, इस तरह से अनुवाद बनाया जाता है। यहाँ मैं कई उदाहरण भी दिया हूँ, जैसे वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे लोग पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वह पढ़ती हैं, देखिए ये स्त्रीलिंग है, सा पठती, वे दोनों पढ़ती हैं स्त्रीलिंग में, ते पठतः, वे लोग पढ़ती हैं, ताः पठन्ति। आप पढ़ते हैं, भवान पठती, आप दोनों पढ़ते हैं, भवन्तौ पठतः, आप लोग पढ़ते हैं, भवन्तः पठन्ति। अनुराग पढ़ता है, अनुराग देखिए नाम हो गया, तो नाम को किस में लेते हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में, चूंकि अनुराग एक लड़का है तो अनुरागः पठति। तुम पढ़ते हो, देखिए मैं बताया था कि तुम और आप में अंतर है। तुम मध्यम पुरुष एक वचन में, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम पठतः। और तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठतः। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, और हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामः। अब देखिए अभी तक जो मैं उदाहरण दिया वो कर्ता और क्रिया का दिया। अब मान लीजिए कर्ता और क्रिया के अलावे यदि वाक्य में कर्म भी जुड़ा रहे, जिसको कि ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो कर्म में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बाकी नियम पहले जैसा, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह हो गया कर्ता, पुस्तक हो गया कर्म। देखिए यहाँ मैं उसको लाल रंग से इंडिकेट किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वह पुस्तक पढ़ता है और पढ़ना हो गया क्रिया, तो सह पुस्तकम पठति, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तौ पुस्तकम पठतः। और वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो ते। यहाँ देखिए मैं पुस्तकानि बहुवचन का प्रयोग कर दिया, इसलिए
कि जब बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं तो बहुत से लोग तो एक ही किताब को नहीं पढ़ेंगे, किताब भी ज़्यादा होगा, तो ते पुस्तकानि और ते बहुवचन हुआ, इसलिए पठन्ति। तो इस तरह से आप लोग वर्तमान काल, जिसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं, उसमें कैसे अनुवाद बनाया जाता है, वाक्य संरचना या वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है, ये आपने सीख लिया। ठीक उसी प्रकार दूसरे काल में भी होता है। ये देखिए भविष्यत काल, जिसको संस्कृत में कहते हैं रीट लकार। बहुत आसान है, यदि आप वो याद कर लिए तीतः अंति, तो इसमें खाली स्यो जोड़ दीजिए। ती में स्यो जोड़िए, क्या हुआ? स्यति, स्यतः, स्यन्ति। फिर देखिए सी में जोड़िए, स्यसि। थ में जोड़िए, स्यथः, स्यथ। श्यामी, श्यावः, श्यामः। अब इसको धातु इस पर मिला दीजिए। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। सेम रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और जो मैं समझाया था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मान लीजिए वहां था कि वह पढ़ता है, सह पठति। यहां रहेगा वह पढ़ेगा, तो सह पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः। वे लोग पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। तुम पढ़ोगे, त्वं पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः। तुम लोग पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः। हम लोग पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। इसी प्रकार से चाहे आपका वाक्य किसी भी लकार में हो, किसी भी काल में हो, आपको उसी नियम के तहत बनाना है, लेकिन अलग अलग लकार के लिए सूत्र अलग अलग है। मैं आपको वर्तमान काल का बता दिया तीतः अंति, भविष्यत काल का बता दिया स्यति, स्यतः, स्यन्ति। अब देखिए भूतकाल का, लंग लकार का, इसका है तो, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। इसमें क्या करेंगे? धातु के पहले, जैसे आप पठ धातु कर रहे हैं तो उसके पहले अ जोड़ दीजिए। अ जोड़े तो क्या हुआ? अ पठ, और बाद में तो लगाइए। अ पठत, अ पठताम, अ पठन, अ पठः, अ पठतम, अ पठत, अ पठम, अ पठाव, अ पठाम। इसमें भी वाक्य बना लीजिए, जैसे वह पढ़ा, सह अपठत। वे दोनों पढ़े, तौ अपठताम। वे लोग पढ़े, ते अपठन। तुम पढ़ा, त्वम अपठः। तुम दोनों पढ़े, युवाम अपठतम। और तुम लोग पढ़े, यूयम अपठत। मैं पढ़ा, अहम अपठम। हम दोनों पढ़े, आवाम अपठाव। हम लोग पढ़े, वयम अपठाम। तो ये आपका लंग लकार यानी भूतकाल हो गया। अब लोट लकार। लोट लकार को कहते हैं अनुज्ञा, आदेश, आज्ञा, जो आप कहें, जिस तरह से याद रख सकें, ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है तू, ताम, अंतु, शून्य, मतलब वहां जो मुख्य धातु रहेगा वही रह जाएगा। तम, त, आनी, आव, आम। देखिए पठ धातु को लगाइए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इसमें भी वैसे ही, जैसे वह पढ़े, सह पठतु। वे दोनों पढ़े, तौ पठताम। वे लोग पढ़े, ते पठन्तु। तुम पढ़ो, त्वम पठ। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। तुम लोग पढ़ो, यूयम पठत। मैं पढ़ूं, अहम पठानी। हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव। हम लोग पढ़ें, वयम पठाम। एक और अंतिम लकार जिसका नाम है विधि लिंग, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। सबका स्ट्रक्चर वही है, कोई अंतर नहीं। फॉर्मूला इसका देखिए, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। पठ को लगा दीजिए, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठेत, ताम। उन लोगों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेह। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम।
हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। तो इस तरह से पांचों लकार में आप वाक्य बना सकते हैं। अब कुछ यहाँ मिश्रित उदाहरण दिया हूँ, इसमें सभी लकार के वाक्य मिले जुले हैं। वह पढ़ेगा, देखिए ये है भविष्यत काल का, लिरिट लकार का, सह पठिष्यति। तुम पुस्तक पढ़ा, ये हो गया आपका लंग लकार का, भूतकाल का। त्वम पुस्तकम अपठः। वह घर गया, ये भी भूतकाल का है। सह गृहम अगच्छत। वह वहाँ जाए, ये हो गया ऑर्डर, लोट लकार, आज्ञा में। सह तत्र गच्छतु, उसे पढ़ना चाहिए, ये हो गया विधिलिंग में। सह पठेत, मैं घर जाऊंगा, ये हो गया लिट लकार, भविष्यत काल में। अहम गृहम गमिष्यामि, आप क्या पढ़ते हैं। भवान क्या का होता है, किम, पठती। देखिए मैं पहले भी बताया था, भवान और त्वम में आप जरूर ध्यान रखिएगा। त्वम रहता यहाँ तो हो जाता पठसी, लेकिन भवान है तो पठती, क्योंकि भवान कहाँ होता है, भवान होता है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में। तुम्हें जाना चाहिए, त्वम गच्छे। मैं संस्कृत पढ़ता हूं, अहम संस्कृतम पठामि, ये वर्तमान काल का है, लट लकार का। और तुम्हें जाना चाहिए विधिलिंग का था। तुम दोनों कहाँ रहते हो, वर्तमान काल का। युवाम कुत्र वसथ, ये प्रश्न सूचक वाक्य है, प्रश्न कर रहा है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, ये हो गया आपका विधिलिंग का। गाय चरती है, ये वर्तमान काल का है, लट लकार का। धेनु या गोह जो लिखें, चरती, क्योंकि यहाँ एक गाय है इसलिए एक वचन का प्रयोग। मोहन और सोहन पढ़ते हैं, देखिए दो लड़के हैं। मोहन सोहन चौ, चौ मतलब और के लिए चौ का प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग बाद में करते हैं। पठतः द्विवचन है इसलिए तीतः पठतः। राम मोहन और सोहन जाते हैं, देखिए यहाँ तीन लड़के हैं तो बहुवचन हो गया। रामः मोहनः सोहनः चौ गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। मैं बताया पठति पठतः पठन्ति, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। आप लोग संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये देखिए प्रश्न सूचक। आप लोग का हो गया भवान भवंतो भवन्तः, बहुवचन में। भवन्तः संस्कृतम, क्यों, क्यों का होता है कथम, नहीं, नो पठन्ति, आप लोग संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अच्छे ढंग से संस्कृत अनुवाद को सीख लिया। लेकिन सिर्फ वीडियो को देख लेने से नहीं होगा, आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि जो जो आपके मन में संदेह हो सकता है, आपके मन में जो जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं स्वतः समाधान करने का प्रयास किया हूँ। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको अनुवाद सिखाने का मेरा यह तरीका, मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे और प्रोत्साहित आप करें, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का काम करूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को आप सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना नहीं भूलें, ताकि फिर मैं जब कोई वीडियो इसमें अपलोड करूं तो सर्वप्रथम वो आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।